कस्टमाइज करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, या हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है, हम उस तरह से अपनी प्रोडक्ट को करेंगे। चाहिए, बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट। और कोई? बिजनेस करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा। जब तक इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं करेंगे हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। What do you think environmental management is? As a business student हमारे हिसाब से environmental management क्या हो सकता है? Any idea? Any तुक्का, गलत बोलो, मसला नहीं है, मेरा काम है सही करना आपका। सर अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट को मैनेज करना। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा यार, एक सबसे कॉमन इशू जो नॉर्मली स्टूडेंट्स इस बात पे लाते हैं कि वी आर फोकस्ड अबाउट, या वी आर फोकसिंग ऑन business. Our goal is to make money. We are focused on all business activities. Environmental management, environmental concerns. The basic concern is to focus on managerial activities or business activities. Okay. So the thing is that environmental management is not isolated towards producers, manufacturers, or people who are concerned with construction. When we talk about people, we talk about society. One mistake which we normally do is we isolate the society away from the environment. हम assume करते हैं environment ये है, society ये है. In reality, that is not the case. Basically, the society is a part of the environment and the environment is a part of the society. एक हम कहते हैं ना business environment. अब एक बच्चे ने कहा था जी हमें internal environment देखना पड़ता है, external environment देखना पड़ता है. That shows that we as a business do not operate in isolation. We are a part of the environment. The society, the ecosystem, the entire environment is one single part. It is important for us as business people, as a community and as a society to be very careful and be knowledgeable about our environment. What we do affects the environment. What affects the environment affects us. सिंपल चीज में इन्वायरमेंट में मसला होगा, हमारा बिजनेस सही नहीं चलेगा. अगर कहते हैं ना पैसों की बात करो तो इफ यू टॉक अबाउट मनी, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर एनवायरनमेंट, इट विल अफेक्ट आवर बिजनेस. सिंपलेस्ट एग्जांपल, अभी 2-3 हफ्ते पहले बारिश हुई है, आई एम श्योर आप सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा. यस सर. क्या हुआ था देखो, इतना पानी, इतना बारिश, लोगों के घरों में घुस गया, बेसमेंट्स में घुस गया. बिजनेसेस को कहते हैं बहुत नुकसान हुआ है, उनकी बेसमेंट्स थी डूब गई, पूरे कारखाने डूब गए. दिस इज व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट बिजनेसेस. अब क्या इश्यूज थे वो आगे की बात है. काफी लोग कहते हैं जी वो इट्स नॉट एनवायरमेंटल फैक्टर, बारिश ज्यादा हो गई, रिकॉर्ड टूट गया. But there are a lot of technicalities. There were activities, there were decisions which were made जिसकी वजह से this जो पानी वाली जमा हुआ था इसका असर बहुत exaggerate हो गया था. तो we cannot isolate these two things, okay? हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. अच्छा, just give me 1 second. I think ये बैटरी खत्म हो रही है इसकी, मैं इसको जरा ऑन कर रहा हूँ 1 सेकंड. This is an outline of the things which we will discuss here in this handout. Given that this handout is basically for the entire week, so we will be covering a few elements here. I don't think हम 2-3 slides से आगे जाएंगे क्योंकि it's a lot of detail here. और इसके आगे फिर हम देखेंगे कि क्या-क्या चीजें होती हैं. मुझे कोई बता सकता है what are the things which count as solid waste? सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एनी आइडिया?
सर जो प्लास्टिक बॉटल्स जो कैंस वगैरह हम लोग यूज करके उसको फेंक देते हैं, सर जो सॉलिड और फॉर्म्स में Correct. चीजें होती हैं जैसे कैन्स बॉटल्स ये सब चीजें जो होती हैं। बिल्कुल सही, दोनों ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब आपने सही बोला, सॉलिड फॉर्म में चीज होती हैं, बोतलें हो गई, कैन हो गए, एनीथिंग दैट इज सॉलिड एंड इट इज थ्रोन। इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इस पे 4-5 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए स्लाइड के अंदर। प्लास्टिक्स हैं, स्टायरोफोम के कंटेनर्स होते हैं, बॉटल्स हैं, कैन्स हैं, पेपर्स हैं, स्क्रैप आयरन है, और बहुत किस्म का ट्रैश होता है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेस्ट। एक वो वेस्ट होता है जिससे देखो एज हमारे एनवायरनमेंट को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, और एक ये वेस्ट होता है विच significantly affects our environment in a negative manner. आप में से आप लोगों को आइडिया है कि बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है? बायोडिग्रेडेबिलिटी, नो सर। एग्रेडेशन या डिग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज खराब होना या खत्म होना या सड़ना। अगर आपने किचन में नोट किया हो, कभी कभी कोई सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो गलना शुरू हो जाते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं डिग्रेडेबिलिटी, कि ये फल या जो फ्रूट है ये डिग्रेड हो रहे हैं, इनकी क्वालिटी खत्म हो रही है। या दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, कि खुद ब खुद ही इनको बैक्टीरिया और जर्म्स खा खा के खत्म कर देते हैं। तो ऑल सॉलिड वेस्ट या ऑल सॉलिड प्रोडक्ट्स विच नेचुरली डिग्रेड्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अगर हम किचन का वेस्ट हो गया, या सब्जियां फल हो गए, यहाँ तक के पेपर हो गया, कपड़े भी हो गए, ये वो चीज़ें जिनको अगर हम फेंक देते हैं, मिट्टी में फेंक दें या दफना दिया जाता है, ये नेचुरली टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, फेज आउट हो जाता है। आप किसी गमले में या लॉन में कोई ये प्याज के छिलके हो गए, कोई सब्जियों का जो कचरा होता है, आप दफना दो, और महीने बाद देखो 60-70% गल चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। 4-5 महीने के बाद आपको महसूस भी नहीं होगा कुछ है इसके अंदर। किसी ने ट्राई किया ऐसी चीज? खाद खाद देखी आप लोगों ने? जो व्हाट इज खाद क्या होता है पता है आपको? यस सर। जो जमीन में डालते हैं। यस, इट इज डिग्रेडेड सब्जियां, फल, एनिमल का वेस्ट, इन सब चीज़ों को जो कहते हैं जब सड़ बढ़ जाता है, सड़ने के बाद ये बनते हैं, इट्स कॉल्ड कंपोस्ट। कंपोस्ट इज बेसिकली पार्शली डिग्रेडेड सब्जियां, फल, घास और ऑल काइंड ऑफ बायो ऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर मिक्स होता है। जो गाय या एनिमल्स घास वास सब्जियां खाते हैं, उसका वेस्ट मिक्स होके ये सड़ सड़ के ये कंपोजिट बन जाता है। इन रियलिटी आपको अगर एक बोरी नजर आती है, ये 4-5 बोरियां होती हैं, गल के सड़ के कम होके एक छोटी सी बोरी बन जाती है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड होके कंपोस्ट होके ये छोटी चीज बनती है। तो ऑल प्रोडक्ट्स विच कैन नेचुरली ब्रेक डाउन या गल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, हजम हो जाती हैं, ये चीजें बायोडिग्रेडेबल में काउंट होती हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो बार बार आपने सुना होगा यार, पेपर बैग्स यूज करें, कपड़े के बैग्स यूज करें, अवॉइड प्लास्टिक बैग्स। द रीजन हियर इज कि आपने प्लास्टिक का बैग दफना दो कहीं जाके, 100 साल बाद भी उसी हालत में आपको मिलेगा। पेपर बैग दफनाओगी 2 से 4 महीने के बाद नहीं मिलेगा, हजम हो चुका होगा, बैक्टीरिया खा चुका होगा। कपड़े के साथ भी ये होता है, कपड़े की चीज आप दफना दो, 2-3 महीने बाद खत्म हो जाती हैं। कहते नहीं है कि कपड़े आपने स्टोरेज में रखे हैं तो उसमें कोई फिनाइल की गोलियां रखो या फलाना रखो, वरना कीड़े खा जाते हैं या मौत खा जाती हैं। तो एनीथिंग दैट विल नेचुरली वैनिश और डिग्रेड इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। मटेरियल्स या सिंथेटिक प्रोडक्ट कहते हैं जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, विच इंक्लूड्स प्लास्टिक एंड स्टायरोफोम। ये नेचुरली डिग्रेड नहीं करते, इनको आप छोड़ दोगे 500, 600, 700 साल बाद भी ये एज इज रहेंगे। तो
वुडंट इट मेक सेंस कि हम लोग एक डिसीजन ले लें कि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, स्टायरोफोम यूज़ नहीं करेंगे, फलाना यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा हम डिसीजन लेते हैं तो आपको लगता है कि इससे असर ख़त्म हो जाएगा, ये वेस्ट ख़त्म हो जाएगा? सर खत्म तो नहीं होगा लेकिन कमी आ जाएगी। बिल्कुल, कमी आएगी। और ख़त्म इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू स्टॉप यूजिंग देम। ये हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल पार्ट बन चुका है। इनको हम अचानक डिसाइड करने कि हमने यूज़ नहीं करना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। We live in a society where it is important for us to have convenience. 100 साल पहले या अभी गांव में भी जानवर रखे हुए हैं, वहीं पर उनके साथ रहते हैं, उन्हीं की खाल यूज हो रही है, उन्हीं का दूध यूज हो रहे हैं, उन्हीं के ड्रॉपिंग्स यूज हो रही हैं। मेहनत ज़्यादा लगती थी, काम ज़्यादा लगता है, सुबह शाम आपने जानवरों के साथ रहना है, उनसे प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, उनका ख्याल रखना चाह रहे हैं। तो दिस वॉज अ साइकिल। सोसाइटी चेंज्ड और सोसाइटी ने कन्वीनियंस के लिए वी स्टार्टेड यूजिंग थिंग्स लाइक स्टायरोफोम, प्लास्टिक्स, फॉइल्स एंड कवर्स, जिसकी वजह से खाना सेफ रह सकता है। आप फ्रेश दूध लोगे, रख दो, 2 दिन बाद खराब हो जाएगा। टेट्रा पैक का डब्बे वाला दूध लो, 1.5-2 महीने आपको प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, खराब नहीं होता। दिस इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के चक्कर में हम लोगों ने एनवायरनमेंट को डैमेज करना शुरू कर दिया। It is supposed to be a balance between convenience and environment, which is not very easy. It is relatively difficult. So, keeping this convenience in mind, हमारे लिए possible नहीं है कि हम लोग प्लास्टिक, स्टायरोफोम और इस टाइप की सारी चीज़ों को छोड़ दें। It's not physically possible. अगर करेंगे तो हमारी एक्सटेंसिव कन्वीनियंस को असर पड़ेगा। There is a principle which we normally use. It is called the 3 R's. Reduce, reuse, recycle. अपने यूजेज को कम करो। हम प्लास्टिक यूज करते हैं, स्टायरोफोम इज बेसिकली द वाइट फोम जो अक्सर कुछ पैकेजेस के बीच में आपको मिलता होगा। इनका यूजेज कम करो। अगर आप दुकान पे जा रहे हो, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। मतलब व्हेन आई कम टू माय ऑफिस आई यूजुअली कैरी अ बैकपैक। अब ये कोई बैकपैक मेरे पास पड़ा हुआ मैं यूज करता हूँ, तो ऑन द वे बैक इफ आई वांट टू बाय समथिंग मैं बैकपैक में ही डाल लेता हूँ। अगर कोई ज़्यादा चीज़ लेनी होती है, मैंने एक क्लोथ बैग भी रखा है, कपड़े का बैग पड़ा है, मैं वो बैग में रखा होता है। कोई ज़्यादा चीज़ लेनी होती है मैं वो ले लेता हूँ। सो आई एम रिड्यूसिंग माई यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम नॉट यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब हम जो कचरा फेंक रहे होते हैं, वी नीड अ प्लास्टिक बैग फॉर दैट। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें वाटर मॉइस्चर को दूर रखना होता है, वी नीड अ प्लास्टिक बैग फॉर दैट। So plastic bag is very important, but we can try our level best to reduce our usage. So this was the first R, reduce. Second was reuse. Reuse में हम लोग क्या कर सकते हैं? Any idea, any तुकस? सर दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे और मुल्कों में वेस्टेज से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं प्लास्टिक वेस्टेज से। Excellent, very good. Reuse में 2-3 पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक तो ये होता है कि हम थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उनको दोबारा यूज कर लें। आपने कोक की बोतल ली, कोक खत्म हो गई, देन यू यूज इट एज अ वाटर बॉटल। जो हमारी सोडा बॉटल्स होती हैं, दे आर वेरी ड्यूरेबल। अगर आप देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी ड्यूरेबल बॉटल है, वो आप आराम से महीना खींच सकते हो उसको। फिर भी बिल्कुल बेकार हो रही है, उसको काट के आपने एज अ प्लांटिंग पॉट बना लिया, उसमें आपने कोई पौधा लगा लिया। तो यू कैन यूज इट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। जो लोग बारबेक्यू पसंद करते हैं वो उसी के अंदर मिट्टी का तेल डाल लेते हैं, एंड स्टफ लाइक दैट। यू कैन यूज इट कंसिस्टेंटली, यू कैन रीयूज इट। फिर एक फैक्टर आता है विच इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। देखो द टर्म रिसाइकलिंग रेफर्स टू अ साइकिल। एक प्रोडक्ट नया बनाया, रॉ मटेरियल लिए, एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसको यूज किया, यूज के बाद आपने उसको शेड किया, शेड करने के बाद उसको आपने दोबारा रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया,
रॉ मटेरियल से वो दोबारा नए प्रोडक्ट में यूज होगा, नए प्रोडक्ट के बाद उसको आपने रीयूज किया, फिर उसको श्रेड किया, फिर पार्टिकल्स बना लिए, फिर नया प्रोडक्ट में ले गए, तो इस तरह एक साइकिल चलता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। जैसे अभी हमने सोडा बॉटल की बात की थी, सोडा बॉटल में यू कैन कीप वन थिंग इन माइंड के इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, एंड जब इसको रिसाइकल किया जाता है, इसको श्रेड कर दिया जाता है, श्रेड करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाता है। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड रेजिन। रेजिन इज बेसिकली प्लास्टिक रॉ मटेरियल। जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो प्लास्टिक की रॉड्स या ब्रिक्स नहीं खरीदते, वो प्लास्टिक का रेजिन खरीदते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको पिघाल के फिर मोल्ड करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सो जिन्होंने सोडा बॉटल से कोक की बॉटल बनाई थी, उन्होंने रेजिन से बनाई थी, हमने यूज़ की, हमने उसको रीयूज़ किया, बार बार रीयूज़ किया, फिर रिसाइकलिंग में डाल के उसको श्रेड करके दोबारा रेजिन बना दिया। रेजिन के बाद दोबारा कोई खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर उसको दोबारा यूज़ करेगा, फिर पूरा साइकिल चलता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो यार। No, sir. No sure. No, sir. Perfect. Yeah, if recycling is such a good product, if it's such a good process, then why doesn't everyone do that? इतना अच्छा है, देखो पूरा हमने यूज किया, खत्म हो गया, दोबारा रीयूज, फिर दोबारा रीयूज, फिर दोबारा रीयूज, तो हर कोई क्यों नहीं करता इसको? ये बहुत लंबा एक चीज में चलो लंबा प्रोसेस है और मुश्किल भी है। मुश्किल है बिल्कुल, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, a difficult process, और सर एक्सपेंसिव है। excellent, it is expensive. हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस करे। बिल्कुल सही बोला आपने, it requires a lot of resources, हर किसी के पास resources नहीं होते, बिल्कुल सही। अब keeping what you have told me, time consuming, resources नहीं है, expensive है, it is a technologically advanced process, you need relevant technology for this. And the main thing, the most important thing is the willingness of the people to recycle products. Recycling करता कौन है? The business philosophy or the business idea is dependent on profit. लोगों को जो चीज चाहिए है उनको दो for a profit. अगर लोग रिसाइकलिंग करना चाहते हैं, उनको रिसाइकलिंग की अपॉर्चुनिटीज दे दो, आप चार्ज करो उनको, but give them an opportunity. The problem is कि पाकिस्तान में या in our country we don't have the awareness or the desire for this. हमारा desire ही नहीं है कि हम लोग कुछ रिसाइकलिंग की तरफ फोकस करें। अगर रिसाइकलिंग की तरफ फोकस होता, इंटरेस्ट होता, डिजायर होता, तो वी वुड हैव हैड मोर अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान में 2-3 जगहों मैंने देखा है पेपर रिसाइकलिंग के कुछ ऑप्शंस हैं, बट दैट टू इज वेरी वेरी लिमिटेड। उसको रिसाइकिल करके वो कार्डबोर्ड्स बना देते हैं, दैट्स इट। There are a lot of options, but 2-3 फैक्टर्स में डिस्कस करूंगा आपसे, then we will conclude the lecture. Number 1, cost benefit. क्या कॉस्ट आ रही है, आपको क्या फायदा हो रहा है उसका? Number 2, energy requirement. Recycling requires a lot of energy. Thirdly, pollution exposure. Recycling से सर pollution, स्लाइड्स तो रुकी हुई है सर, हाँ रुकी हुई है, ये स्लाइड्स मेरे तो चल ही नहीं रही है। नहीं वो चला भी नहीं रहा, हम अभी इसी पे बैठे हुए हैं, हम अभी आगे कहीं नहीं गए। ओके, ये जो स्लाइड्स हैं ये पूरे 3 लेक्चर्स को इंक्लूड करेंगी, डोंट वरी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिसाइकलिंग, they are countries which generate 100% of their electricity from garbage. नेदरलैंड्स है या कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री है, मैं नाम कंफर्म करके बताऊंगा आपको, वो कचरा जलाते हैं, कचरा जला के अपनी पूरी बिजली की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कचरे की कमी नहीं है, इतना कचरा हमारे पास कि हम लोग आई थिंक अगले 100 साल तक बिजली जनरेट कर सकते हैं। बट द रीजन वी आर नॉट डूइंग दिस इज, नंबर 1, विलिंगनेस नहीं है, नंबर 2,
It is a technologically complex process. अगर आप कचरा जलाते हो, आपने नोट किया होगा अक्सर यहाँ पे जब आप गुजर रहे होते हो तो कई कचरों को आग लगाई होती है, there's a lot of smoke, प्लास्टिक जल रहा होता है, थैलियाँ जल रही होती हैं, it's very toxic. You need a lot of systems and state of the art filtration system कि उस smoke को, उस pollution को control किया जाए. Netherlands से जिस country में ये हो रहा है उसमें the gases which are expelled are cleaner than the air outside. इतनी साफ करके गैस निकालते हैं कि वो आसपास की हवा से ज़्यादा साफ होती है. So we need the technology, we need the funds, we need the willingness to do that. Willingness सबसे important part है. एक लास्ट एग्जांपल देके मैं कंक्लूड करूंगा and I will try to share that video. आपके घर में कोई का बच्चे होंगे या जानने वालों के बच्चे होंगे क्लास 2-3 के अंदर, उसमें अगर टीचर ने उनसे बाथरूम साफ करवा लिया, पूरे मोहल्ले के पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाएंगे एहतजाज करने के लिए. In Japan, it is a common practice for students who are in class 3, 4 and 5 to regularly clean their classes and their washrooms. वो घुटनों पे घिर के अपने हाथों से ब्रश से साफ करते हैं वॉशरूम को और क्लासेस को. उनके जो जैनिटर्स होते हैं उनको जैनिटर्स नहीं बोलते, उनको सैनिटेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं. वो गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आते हैं. ये सफाई बच्चे करते हैं ताकि बच्चों को आइडिया हो सफाई क्या, एनवायरनमेंट का ख्याल किस तरह रखा जाता है. तो हम जो पूरी इस क्लास के अंदर पढ़ाई करेंगे और हमारा जो लेक्चर्स होंगे और जो डिस्कशंस होगी, इट विल बी अबाउट द एनवायरनमेंट. एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, एनवायरमेंटल असरात क्या होते हैं, बट द बेसिक एलिमेंट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस लेक्चर वुड बी द ह्यूमन एलिमेंट. जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ह्यूमन है. वो आप हैं, मैं हूँ. हमारे कल्चर में सफाई करना हमारा काम नहीं है, सफाई करने वाले का काम है. डेवलप्ड कंट्रीज में सफाई करना आपका अपना काम है. जापानीज कल्चर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं, वी हैव डिस्कस्ड वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, वेरी बेसिक थिंग्स. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो, फिर आगे जाके हम थोड़ी टेक्निकलिटीज पे आएंगे नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से. नो सर. नो सर. ओके परफेक्ट. ये मैं लेक्चर्स आप लोगों से शेयर कर लूंगा, उनको नजर मार लीजिएगा. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर थोड़ा सा स्लाइड्स को फॉलो करके वी विल ट्राई टू टच अ फ्यू एलिमेंट्स. हमारी सीआर अभी ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है? यस सर. यार प्लीज देखो जितने बच्चे ये बच्चे आए हुए ना ऑनलाइन, इनकी एक स्क्रीनशॉट लेके प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं इनके अटेंडेंस में भी काउंट कर लूं. ओके सर. थैंक यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. सर मेरे पास कोर्स अपडेट नहीं हुआ हुआ एलएमएस. यस सर. किसी के पास भी नहीं हुआ हुआ. क्यों नहीं हुआ हुआ यार? आप सॉरी आप लोग ए सेशन हो ना? यस सर. ए सेशन को मैंने अभी ऐड नहीं किया, आई एम सॉरी. अपडेट में कोर्स सेक्शन बी को ऐड किया, सेक्शन ए को मैं भी कर दूंगा थोड़ी देर में. ओके ओके सर. गाइस ये आप स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि मैं फिर मीटिंग कंक्लूड कर दूं. जब स्क्रीनशॉट हो जाए बता देगा प्लीज. हो गया है सर. थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़.